हाँ, वंदे मातरम बंधुओं। किसे किसे लगता है कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे ये लोग देश के लिए या जनता के लिए बड़ा बेकल हैं। तो जिसको लगता है वो महापागल है। और इन लोग किसी के लिए बेकल नहीं है, सबकी गर्दन लगभग फंसी है चोरी में, इसलिए। और ये लोग जिसको लगता है कि वो आपके लिए बड़े चिंतित हैं या देश के लिए बड़े चिंतित हैं, वो निहायत ही मूर्ख हैं और चमचे माली उनको लोग कहते हैं। दरअसल ये अपने बाप के नहीं है सब। आपको संभव है कि बाला साहब के रहते महाराष्ट्र में औरंगजेब के कब्र पर फातिहा पढ़ा जाता? संभव है? बाला साहब के रहते वीर सावरकर को कोई कांग्रेसी गाली दे सकता था? बाला साहब के रहते पाकिस्तान की जय और ये कोई महाराष्ट्र में बोल सकता था? बाला साहब के रहते अबू आजमी गला फाड़ सकता था? संभव नहीं है। और उनका बिगड़ा वंश कबीर का, उपजा पूत कमाल, वही हालत है इसकी। कुल किया हुआ अपना बाला साहब के क्या उनके सिद्धांत थे कुछ, वही स्थिति अखिलेश यादव की है। जिस पिता ने पार्टी खड़ी की, जिस चाचा ने बहुत संघर्ष किया, उन्हीं को मार के निकाल दिया, पार्टी से निकाल दिया, बेइज्जत किया। कोई ऐसी जलालत का क्रम बाकी नहीं रखा जो इन लोगों के साथ न किया हो अखिलेश यादव ने। इनको आपकी बड़ी चिंता हो रही है। ये आप लोग किस मुगालते में हैं जो लोग इस चक्कर में अखिलेश जी को, उद्धव को बड़ी प्रदेश की चिंता है। और ये सब गुजरात को, महाराष्ट्र का चुनाव होगा तो गुजरात को गाली देंगे, गुजरात का होगा तो राजस्थान को गाली देंगे, राजस्थान का होगा तो यूपी को गाली देंगे, यूपी का होगा तो उत्तराखंड को गाली देंगे, लेकिन इटली वालों को कभी गाली नहीं देंगे। जान लीजिए इन सबों की इतनी गुलामी की मानसिकता है। और लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत किन संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी सब जानते हैं। विदेशी ताकतें किसको देश में प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी ये सब जानते हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं कानून के दायरे में बोली नहीं जा सकती, जानते सब हैं। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की हत्या के समय ठक्कर कमीशन ने सबसे ज्यादा संदेह आर के धवन के ऊपर व्यक्त किया था। वो आर के धवन बाद में राजीव गांधी के करीबी रहे, इंदिरा जी के बहुत करीबी थे, राजीव गांधी से भी संबंध अच्छे रहे। बाद में मैडम के इशारे पर उन्हें नरसिम्हा राव सरकार में मंत्रिमंडल में रखा गया आर के धवन, जिसके ऊपर ठक्कर कमीशन ने संदेह व्यक्त किया था कि बगल में इंदिरा जी के इनको कैसे गोली नहीं लगी। राजीव गांधी की हत्या में जिम्मेदार कांग्रेस 20 वर्षों तक लगातार डीएमके को जिम्मेदार बताती रही कि राजीव जी की हत्या में डीएमके का हाथ है, इनके हाथ तमिल आतंकियों से मिले हुए हैं और उनसे गठबंधन कर लिया। ये बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, भाई युवा हैं, कुछ अध्ययन का तरीका अलग है। ये जान लें कि ये अपने बाप के भी नहीं हैं, ये आपके होंगे, पगलाए हैं। इनका है कि सत्ता के माध्यम से भौतिक सुखों का उपयोग और उपभोग करना। करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों की प्रॉपर्टी बनी हुई, कौन सा कमुआ करते हो भैया? तुम लोग कायदे से न बोल सकते हो, न डोल सकते हो, और कई 100 करोड़ के मालिक हुए हो। इंग्लैंड में टापू खरीदा है कोई, किसी का स्विस बैंक में खाता है, किसी का इतना बड़ा पूरे महाराष्ट्र में प्रॉपर्टियों की चेन बनी हुई है। ये टोटल चोर हैं, टोटल बेईमान हैं। इनको आपकी चिंता नहीं, इनको अपनी और अपने बच्चों की चिंता है। लालू यादव को बिहार की चिंता है? क्या लगता है कि किसी दूसरे अहीर को कभी वो बनने देंगे? अखिलेश यादव किसी दूसरे अहीर को ही बना दें राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम जान जाएं। उद्धव ठाकरे किसी दूसरे मराठा को दे दें अपनी पार्टी की कमान, कभी संभव नहीं है। इसलिए पगलाइए मत जो लोग उनके समर्थन हैं। जानिए कि सब बहुत बायस्ड, बहुत ही चोर, बहुत ही बेईमान, और सबकी गर्दन फंसी है, धीरे धीरे कसा रही है, इसीलिए सब परेशान और गठबंधन बना रहे हैं। और ये तय जानिए कि महाराष्ट्र में भी भाजपा की सरकार बननी तय है और झारखंड में भी भाजपा की सरकार बननी तय है। धन्यवाद।